हेलो लर्नर्स, वेलकम टू तो फाइनली CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भी जो है रिलीज हो चुके हैं, तो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं आज यानी 3 जनवरी 2026 से। तो हम यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करेंगे कि CUET यूजी 2026 में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फीस कितनी लगेगी, कितने सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी डिटेल्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो CUET यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आप सिर्फ इस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर होके आप यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। क्लियर? यानी कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और मल्टीपल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा के आप एडमिशन ले सकते हो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक। क्लियर? बीटेक के लिए जेई मेन भी जो है वहां पर ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो 3 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो CUET यूजी 2026 एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी से 30 जनवरी तक। क्लियर? लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन यानी कि आप 30 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको फीस को पेमेंट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा यानी कि 31 जनवरी 2026 तक आप जो है उसका एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हो। याद रहे, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपको 30 जनवरी तक हर हाल में कंप्लीट कर लेना है और जो फीस देने की बात है वो आप 31 जनवरी को रात को 11:50 तक आप जो है वहां पर फीस को पे कर सकते हो। क्लियर? वहीं पर कुछ चीजों में जैसे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह हो गया, उसमें आप जो है चेंजेस कर सकते हो। उसके लिए 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच में, 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच में फॉर्म ओपन किया जाएगा, जहां पर आप अपने कुछ पार्टिकुलर्स में जो है करेक्शन कर सकते हो। याद रहे कि मेजर चीजों में आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट्स की डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीजें सही सही भरें। डेट ऑफ बर्थ ये सब चेंज नहीं हो पाएंगे। क्लियर? उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, सिटी कौन सा होगा, फिर एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वो सब आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 11 से 31 मई, 11 मई से 31 मई के बीच में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, अलग अलग डेज पे, अलग अलग शिफ्ट में। क्लियर? तो अलग अलग कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो अलग अलग डेट पर अलग अलग शिफ्ट में 11 मई से 31 मई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट शिफ्ट टाइमिंग क्या होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। क्लियर? जो कि तकरीबन एक हफ्ते पहले जो है आपको मिल जाता है एग्जामिनेशन होने से पहले। क्लियर? तो 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 31 जनवरी तक आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। 2 से 4 फरवरी के बीच में विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां पर कुछ चीजों में आप चेंजेस कर सकते हैं। 11 मई से 31 मई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल आप 5 सब्जेक्ट, यहाँ पर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में से आप टोटल 5 सब्जेक्ट में जो है आप अपियर हो सकते हो। CUET यूजी में किसी भी 5 सब्जेक्ट में आप अपियर हो सकते हो। तो यहाँ पर फीस कितनी होगी? तो 3 सब्जेक्ट के लिए नॉर्मली जो है 3 सब्जेक्ट ही आपको अपियर होना पड़ेगा। जैसे आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर आपको एक लैंग्वेज में, एक अकाउंटेंसी में और एक जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कहती हैं कि एक लैंग्वेज में और बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट में आप अपियर हो जाइए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जा रहे हो, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो वो कौन कौन से सब्जेक्ट में अपियर होने के लिए बोल रही है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो CUET यूजी 2026 में आपको किन सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन देना है, इसके लिए पहले जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को आपको चेक कर लेना है। वेबसाइट पर भी हम आपको बता देंगे कि कैसे चेक किया जाएगा। तो वहां पर आपको पहले चेक कर लेना है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट में अपियर होने के लिए बोल रही है। जैसे कि आप बीकॉम एडमिशन चाहते हो और BHU में चाहते हो, तो BHU में बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए CUET यूजी में कौन कौन से सब्जेक्ट में अपियर होना पड़ेगा, पहले आपको ये चेक कर लेना होगा। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर आकर सिलेक्ट करना होगा। तो नॉर्मली मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन के लिए 3 सब्जेक्ट जो है वो बोले जाते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लोगे उसमें 3 सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेने के लिए बोला जाता है, 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देने के लिए बोला जाता है। क्लियर? वहीं पर कुछ कोर्सेज होते हैं जहां पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो मैक्सिमम 3 प्लस 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 5 ही सब्जेक्ट में आप जो है अपियर हो सकते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। 3
सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और वहीं पर चौथा या फिर पांचवा सब्जेक्ट लेते हो तो उस केस में आपको 400 रुपए पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि अगर चौथा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो 400 रुपए और पांचवा ऐड करोगे तो फिर 400 रुपए और, यानी टोटल 800 रुपए। 5 सब्जेक्ट देते हो तो 1000 प्लस 800 रुपए यानी 1800 रुपए फीस देनी पड़ेगी। क्लियर? 3 सब्जेक्ट तक का अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो 1000 रुपए ही देना पड़ेगा। वहीं पर चौथा लोगे तो 400 और देना पड़ेगा, पांचवा लोगे तो 400 और देना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पर अगर हम बात कर ले ओबीसी एनसीएल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए तो 900 रुपए, 3 सब्जेक्ट की फीस जो है वो 900 रुपए है। वहीं पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप लेते हो तो 300 रुपए, 375 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 3 सब्जेक्ट तक के लिए जो है 800 रुपए फीस है, यानी वो 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 800 रुपए देना पड़ेगा। वहीं पर अगर वो चौथा या फिर पांचवा सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उनको 350 रुपए पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वहीं पर सेंटर आउटसाइड इंडिया, अगर आप आउटसाइड इंडिया सेंटर लेते हो तो उस केस में 4500 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे और 1800 रुपए पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो है वो देने पड़ेंगे अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो, यानी कि चौथा या फिर पांचवा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको 1800 रुपए वहां पर एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल कैटेगरी के हैं तो 3 सब्जेक्ट तक के लिए 1000 रुपए और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो 400 रुपए पर सब्जेक्ट। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 900 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो 375 रुपए पर सब्जेक्ट। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी है तो 800 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो 350 रुपए पर सब्जेक्ट। और सेंटर आउटसाइड इंडिया लेते हैं तो 45 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा और 1800 रुपए पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते हो। क्लियर? एडिशनल सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट तो लेना ही है, प्लस एडिशनल आप 2 सब्जेक्ट और ले सकते हो, तो टोटल 5 ही सब्जेक्ट आप जो है सीयूईटी यूजी में आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। तो यहां पर देखेंगे टोटल 37 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 37 सब्जेक्ट हैं। 37 में से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो अब जो है जैसे बीएचयू है, बीएचयू आपको बोल सकती है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहते हो तो एक सब्जेक्ट लैंग्वेज से लीजिए, एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दीजिए, खासकर अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग बुक कीपिंग में, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का दे दीजिए। वहीं पर हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ये बोल दे कि एक लैंग्वेज में अपेयर होइए और 2 डोमेन स्पेसिफिक जैसे कि बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज में अपेयर हो जाइए, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हो सकती हैं जो कहेंगे कि एक लैंग्वेज में, एक किसी भी डोमेन स्पेसिफिक में और एक जनरल एप्टीट्यूड में अपेयर हो जाइए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको जो है पहले चेक कर लेना होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हो वो कौन से सब्जेक्ट में अपेयर होने के लिए बोल रही है। तो सीयूईटी यूजी में नॉर्मली 37 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, जहां पर 13 लैंग्वेज हैं, 23 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होगा। क्लियर? जो सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज है तो कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड जो है वहां पर क्वेश्चन होंगे, और जो डोमेन सब्जेक्ट हैं जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, तो वो एनसीईआरटी की सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस होगा। और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। आपने उस सब्जेक्ट में चाहे क्लास 12th में जो है एग्जाम दिया है चाहे नहीं दिया है वो मैटर नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्लास 12th में आपने साइंस लिया था तो आप आर्ट के सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। आर्ट का एग्जामिनेशन दिया था तो आप कॉमर्स में नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो सब्जेक्ट में अपेयर होने के लिए कहा है उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर अगर आप वहां पर देंगे तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा, और अगर आप गलत आंसर सेलेक्ट करते हो किसी क्वेश्चन का तो 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्लियर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जहां पर 50 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट पेपर में, और सभी क्वेश्चन क्या है? कंपलसरी हैं। क्लियर? जैसे 3 सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो 3 सब्जेक्ट में आपको टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के सभी मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, और हर टेस्ट पेपर 60 मिनट्स का होगा, हर टेस्ट पेपर 60 मिनट्स का होगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई। अब हम बात कर लें यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम की, तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो है एग्जामिनेशन स्कीम की ऑलरेडी देख ली। तो जो सीयूईटी यूजी 2026 है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जहां पर आपको 37 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको कोई भी मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट में आपको अपेयर होने के लिए बोल रही है। क्लियर? 37 सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहां पर सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होगा, और 50 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट पेपर में, हर सब्जेक्ट में, और 60 मिनट्स का ड्यूरेशन जो है वहां पर आपको दिया जाएगा। और वहां पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनको 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा
जो है वो टाइम दिया जाएगा ईच आवर, 1 घंटे के लिए उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि कोई सब्जेक्ट है वो 60 मिनट्स का है, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम जो वहां पर दिया जाएगा, यानी कि 80 मिनट्स का टाइम जो है वहां पर उनको दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात हमने कर ली कि अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर देंगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। सिलेबस के लिए आपको वेबसाइट पे जाके वहां पे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, क्लियर, कि सीयूईटी यूजी 2026 में अपीयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, देयर इज नो एज लिमिट। सीयूईटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए, नहीं, ये जो एडमिशन टेस्ट है इसमें अपियर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर वो एज लिमिट लगा सकती है कि जैसे बीएचयू में आपको जो है बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो बीएचयू जो है ये गाइडलाइन बोल सकती है कि अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्लियर। तो इसलिए जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपको वहां की एज लिमिट चेक कर लेनी है। यहाँ सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए एज लिमिट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपने क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया हो, या फिर 2026 में क्लास 12th का एग्जामिनेशन आप देने वाले हो, क्लियर। या तो आपने क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया हो, या फिर 2026 में क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो आप जो है यहाँ पर अपीयर हो सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसको कंसीडर किया जाएगा। तो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम, जो सीबीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, उनसे अगर आपने क्लास 12th किया है तो आप एलिजिबल हो। इंटरमीडिएट या फिर 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपने जो है पास किया है, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो भी आप जो है यहाँ पर आप कंसीडर किए जाओगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जो कि एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा किया जाता है, जहां पर कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो भी जो है आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंसीडर किए जाएंगे, और अगर आपने इनमें से कोई सा भी एग्जामिनेशन दिया है तो आप जो है आसानी से यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं सीयूटी यूजी 2026 में। फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन द क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, रेलेवेंट कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन विल बी अप्लाइड, यानी कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपीयर हो सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, कंप्लीट पास होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि कहती हैं हाँ आप अपीयर हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर काउंसलिंग तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होती है। नॉर्मली रिजल्ट जो है सीबीएसई बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है, वो सब टाइम पे डिक्लेयर हो जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत वहां पर नहीं होती है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 11 मई से 31 मई 2026 के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और ये डेट, एग्जैक्ट डेट कौन सा होगा, एग्जैक्ट शिफ्ट कौन सा होगा, वो आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा। तो सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और हर को टेस्ट पेपर जो है वो 60 मिनट्स का होगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा वहां पर दिए जाएंगे, क्लियर। तो ये बात हो गई एग्जामिनेशन कि क्या जो है टाइमिंग होगी और कब से कब तक होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, जो आप लिस्ट देख रहे हो अपेंडिक्स 1 में, यहाँ पर इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है, और भी बहुत सारी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी यूजी 2026 का स्कोर अपने यहाँ पर एडमिशन के लिए कंसिडर करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बीएचयू है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, क्लियर, जवाहरलाल नेहरू है, जेएनयू है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी यूजी 2026 के मेरिट स्कोर के बेसिस पे अपने यहाँ पर एडमिशन लेंगे, क्लियर। वहीं पर आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिस्ट है कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, और कौन से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर
उसका सब्जेक्ट का नाम और कोड यहाँ पर आप देख सकते हो। तो टोटल 37 सब्जेक्ट है, जिसमें कि जो शुरू के 13 आप कोड देख रहे हो यहाँ तक, ये क्या है, ये लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इसमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में आपको जो है एग्जामिनेशन देना ही होगा। क्लियर। उसके बाद जो है 13 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 23 है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो कितने हैं, 23 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन है, मास मीडिया, मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और वहीं पर जो है फिर लास्ट में क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्लियर, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो नॉर्मली जैसे बीएससी हो गया, तो बीएससी में आपसे क्या कहा जाएगा कि बीएससी में आप एडमिशन चाहते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 पेपर में आप अपीयर हुई है। क्लियर। तो इसी तरीके से जो है आपको यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए कह रही है वो आपको देख लेना है। नॉर्मली 3 सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए आपको बोला ही जाएगा। क्लियर। तो ये बात हो गई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप 30 जनवरी 2026 तक फिलअप कर सकते हैं, और जो फीस है वो 31 जनवरी 2026 तक पे कर सकते हैं। 11 मई से 31 मई 2026 के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है कि सिलेबस क्या होगा। तो डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर जो CUET.NTA.NIC.in की वेबसाइट है वहां पर आके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग है, तो जैसा कि पहले ही बताया गया कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। तो जो आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा होगा आपने अकाउंटेंसी का, बुक कीपिंग का, वही सिलेबस जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो नॉर्मली 5 यूनिट्स हैं, और जो 5th यूनिट है इसमें आपको जो है ऑप्शनल लेगा, चाहे आप एनालिसिस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें, चाहे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इनमें से कोई एक किसी का भी आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 12th 12 यूनिट जो है आपको देखने को मिलेगा, 12 यूनिट जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। क्लियर। तो एनसीईआरटी का सिलेबस आप तैयार कर लोगे तो आप आसानी से जो है यहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस आप यहाँ पे देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस ये देख सकते हैं आप, जो उसकी सीयूटी यूजी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके लिए जो है आपको सबसे पहले CUET.NTA.NIC.in इस वेबसाइट पे आना होगा, और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर CUT यूजी 2026 इज लाइव, इस पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। इस पेज पे यहाँ पे जो रेड में हाईलाइट है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET यूजी 2, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने दूसरा पेज ओपन होगा, जहां पर आपको बताया गया है कि स्टेप्स क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है, और फिर कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आप जो है CUET यूजी 2026 के लिए अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करना है, फिर फीस पेमेंट करनी है, तो आपको लॉग इन करना होगा। क्लियर। तो आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले जो है आपको इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है लाइक फीस हो गया, फोटो किस साइज का होना चाहिए, साइन किस साइज का होना चाहिए, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जो फोटो हो गया वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह के यहाँ जो आपको बता दिया गया है वो आपको पहले से तैयार करके रख लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड, तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करेंगे। तो इस पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा कि अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम जो आपके मार्कशीट में हो वही नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपका नाम, फादर्स या फिर गार्जियन का नाम, मदर्स या फिर गार्जियन का नाम, फिर यहाँ पर अभ्यर्थी का जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, फिर जेंडर यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर है वो फिल करना होगा। फिर जो ये पर्सनल डिटेल आपने फिल किया है इसको दोबारा से यहाँ पर फिल करना होगा, जिससे कि क्रॉस चेक हो जाए कि आपने कोई गलत चीज नहीं भरी है। तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम या फिर गार्जियन नेम, मदर्स नेम या फिर गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये जो ऊपर आपने भरा उसी को आपको दोबारा फिल करना है, जिससे कि यहाँ पर क्रॉस चेक हो जाता है कि आपने कोई चीज गलत नहीं की होगी। अगर जैसे ही मिसमैच होगा तो आपको बता देगा कि मिसमैच है। क्लियर। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहां पर भी आप रह रहे हो कम्युनिकेशन एड्रेस वो आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि आपका ईमेल आईडी,
आपका ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर भी ईमेल आईडी भरना है, फिर वही ईमेल आईडी यहाँ पर भी आपको फिल करना होगा, फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है और सेम मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। याद रहे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो कि चल रहा हो, एक्टिव हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जाएगा और उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो चल रहा वही दें और आपके पास होना चाहिए, और ये जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, काउंसलिंग ना हो जाए, तब तक आपको इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना होगा। क्लियर, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी आपको बताना होगा। तो अगर परमानेंट एड्रेस और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है सेम है, तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आपको जो है परमानेंट एड्रेस को दोबारा से फिल करना होगा। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। क्लियर, पासवर्ड यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसका जो है आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, कम से कम 8 और 13, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें अपर केस यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी, या लोअर केस स्मॉल ए स्मॉल बी, नंबर्स और ये जो स्पेशल साइन है इनमें से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इन सब का इस्तेमाल करके 8 से 13 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बना लेना है। फिर जो पासवर्ड आपने बनाया वही पासवर्ड फिर से यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उस केस में इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देके आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आपको, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहे, जैसे कि आपकी पहली गाड़ी का नंबर क्या है, इसी को आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर उसका आंसर लिख लीजिए। क्लियर, फिर जब भी कभी पासवर्ड भूलेंगे तो आप रीसेट कर सकते हैं, और फिर ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसी कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर जैसे ही आप कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर, अब बात कर लें कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पेज पे आएंगे यूनिवर्सिटीज, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सब की लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CUET UG 2026 के बेसिस पे अपने यहाँ पर एडमिशन देंगी। क्लियर, अब जैसे हम बात कर लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम आपको यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो हम बात अब ये जानना चाहते हैं सपोज कि BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में अपियर होना पड़ेगा। तो आपको BHU पे क्लिक करना है। क्लियर, तो BHU पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आना है। जैसे यहाँ पे सभी कोर्स की डिटेल दी गई है, तो जैसे यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट, इसमें अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट में अपेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पेपर कोड 301 है, बिजनेस स्टडीज पेपर कोड 305 है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर कोड 501 है। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट में आपको अपेयर होना पड़ेगा अगर आप BHU में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहते हैं। उसके साथ साथ आपने 10+2 जो है आपने पास कर लिया हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्स जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हो, अगर इससे आपने जो है 10+2 पास किया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। क्लियर, तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि आपने 10+2 पास किया हो 50% मार्क्स के साथ कम से कम, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं उनसे पास किया हो, और आपने CUET UG का एग्जामिनेशन दिया जहां पर बुक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन 3 में आपने CUET UG का एग्जामिनेशन दिया है और आपके मार्क्स आ गए हैं, तो फिर आप जो है BHU में काउंसलिंग करवा सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि आपने जो भी 10+2 का या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है उसमें मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से होने चाहिए, और CUET में कौन से सब्जेक्ट में अपियर होना है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो हर कोर्स का, जैसे BA ऑनर्स LLB है, तो इस कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या फिर इंग्लिश में अपियर होना पड़ेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में अपियर होना है। अगर BA ऑनर्स LLB करना चाहते हैं तो सिर्फ जो 2 ही टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा BHU में एडमिशन के लिए। क्लियर, उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको बताई गई है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा। क्लियर, तो ये तो 10+2 के हिसाब से एलिजिबिलिटी बताई गई है, और यहाँ पर सब्जेक्ट बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको अपियर होना पड़ेगा CUET UG 2026 के एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से जो है आपको सभी चीजें क्लेरिफाई करने के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको CUET.NTA.NIC की वेबसाइट पर आना होगा, CUET.NTA.NIC.in, इस पे आना होगा, और फिर आपको जो है सब पहले पेज पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026। क्लियर, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो, साइन, डॉक्यूमेंट्स जैसे PWD कैंडिडेट हैं या फिर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है वो सारे सर्टिफिकेट्स पहले से ही PDF फॉर्म में या फिर JPG फॉर्म में सेव करके रख लेना होगा, क्योंकि वो आपको अपलोड करना होता है। फिर पेमेंट के लिए आप कोशिश करें कि कार्ड का इस्तेमाल, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें और उसी के जरिए जो है आप पेमेंट भी
कर लें और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना एक्टिव रखें जब तक कि आपका एडमिशन फाइनल ना हो जाए। क्लियर? तब तक तो एटलीस्ट आप उसको एक्टिव रखें, उसके बाद भी उसको एक्टिवेट रखें। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।